आज हम पढ़ने वाले हैं रोटरी एयर कंप्रेसर के बारे में। रोटरी कंप्रेसर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। रोटरी कंप्रेसर्स आर द मशीन्स which develop pressure and have a rotor as their primary element when compared with the piston sliding mechanism of the reciprocating compressor. Whenever large quantities of air or gas are required at relatively low pressure, rotary air compressor are employed. रोटरी एयर कंप्रेसर एक वो मशीन होती है जिसके द्वारा प्रेशर को डेवलप किया जाता है एक रोटर के द्वारा। इसमें रोटर के द्वारा जो रोटर के द्वारा अधिकतम से अधिकतम प्रेशर जनरेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू कंपेयर टू पिस्टन स्लाइडिंग। पिस्टन स्लाइडिंग से ज़्यादा इसमें एयर कंप्रेसर होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। जब हमको लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एयर एंड गैस कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें क्या करते हैं, लो प्रेशर वाले को रोटरी एयर कंप्रेसर में कनेक्ट कर देते हैं जिसके द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रेशर को जनरेट करता है। रोटरी एयर कंप्रेसर आर द मशीन्स विच डेवलप प्रेशर एंड हैव अ रोटर एज देयर प्राइमरी एलिमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद द पिस्टन स्लाइडिंग mechanism of a reciprocating compressor. Whenever large quantities of air or gas are required at relatively low pressure, rotary compressors are employed. ये डायग्राम है जो ये रोटरी एयर कंप्रेसर का डायग्राम है। रोटरी स्लाइड वेन एयर कंप्रेसर टाइप का डायग्राम है। इसमें ये यहाँ से एयर इनलेट होती है। ये एयर इनलेट होने के बाद यहाँ पर कुछ एक रोटर लगा रहता है। रोटर के द्वारा ये कंटिन्यू रोटेट होने के बाद एयर इसमें क्या होती है, रोटेट करती है। एयर रोटेट होने के बाद ये कंप्रेस्ड एयर आउट हो जाती है। एयर कंप्रेस होने के बाद एयर यहाँ से आउट होती है और ये जो यहाँ पर होती हैं स्लाइडिंग वेन कहलाती हैं। ये जो होती हैं ये स्लाइडिंग वेन होती है। इस स्लाइडिंग वेन को से एयर टकरा करके इस टाइप से और प्रेशर से एयर को जनरेट करती है और ये हाउसिंग होल्ड होता है और यहाँ पर एयर इनलेट और यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर आउट और स्लाइडिंग वेन। तो इस टाइप से इसमें जो ये होता है रोटरी स्लाइड वेन एयर कंप्रेसर कहलाता है। यहाँ से एयर इन होती है। एयर इन होने के बाद जैसे ही इस रोटरी से टकराती हैं इसके बाद क्या होती है, ये यहाँ से रोटेट होने के बाद यहाँ से प्रेशर के साथ में एयर आउट हो जाती है। इसको हम रोटरी एयर कंप्रेसर बोलते हैं। इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं हम लोग रोटरी एयर कंप्रेसर को। इसमें पीवी डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, रोटरी एयर कंप्रेसर में ये जो है ये रोटरी एयर कंप्रेसर है यहाँ पर, और यहाँ से प्रेशर इन होता है। एयर जो हो एयर इन होती है। एयर इन होने के बाद यहाँ रोटरी से टकराने के बाद ये क्या करती है, यहाँ से रोटेट होकर के यहाँ से होकर के यहाँ से प्रेशर बाहर की तरफ निकाल देती है और इस टाइप से ये रोटरी एयर कंप्रेसर काम करता है। इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर प्रेशर एन होता है, ये रोटर होता है यहाँ पर लगा हुआ है, ये केसिंग कहलाता है और ये जो होता है ये वेंस होती हैं इसमें। और ये वेलोसिटी V1 वेलोसिटी, V2 वेलोसिटी, V3 वेलोसिटी और V4 वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इसमें इंक्रीज करती है। बढ़ करके इंक्रीज होने के बाद वेलोसिटी और इसके बाद आउटलेट के द्वारा यहाँ से प्रेशर आउट हो जाता है और ये रिसीवेन होता है। इसके बाद पीवी डायग्राम जानेंगे तो ये पीवी डायग्राम है। इसमें वर्टिकल में प्रेशर, हॉरिजॉन्टल में वॉल्यूम। यहाँ से जो प्रेशर होता है यहाँ से फर्स्ट 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to लास्ट में फाइनल प्रेशर हो जाता है जनरेट। इस तरह से प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। प्रेशर इंक्रीज होने के बाद इसमें हर एक केसिंग के द्वारा हर एक जो रोटर होता है, रोटर में हर एक जो इसमें ये इम्पलर होती हैं, इनसे टकरा करके प्रेशर इंक्रीज होते, वेलोसिटी में चेंजेस आ जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और रहेगी, यहाँ पर और बढ़ जाएगी, यहाँ पर और इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर फाइनली ज़्यादा हाई प्रेशर के द्वारा बाहर डिक्रीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इसको ये जो होता है ये डायग्राम होता है पीवी डायग्राम ऑन एयर रोटर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। क्लासिफिकेशंस ऑफ रोटरी एयर कंप्रेसर। द रोटरी कंप्रेसर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव कंप्रेसर। ये 4 प्रकार का होता है, रूट्स ब्लोवर, स्लाइडिंग वेन कंप्रेसर, लेशोल कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट एंड पॉजिटिव कंप्रेसर के बारे में। ये 4 प्रकार के होते हैं, रूट्स ब्लोवर, स्लाइडिंग वेन कंप्रेसर, लेशोल कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर। स्टडी फ्लो या नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट
कंप्रेशर, जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर दो प्रकार का होता है, सेंट्रीफ्यूगल या इसको हम रेडियल कंप्रेशर बोलते हैं, और एक एक्सल फ्लो कंप्रेशर होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर और एक्सल फ्लो कंप्रेशर। एडवांटेजेस ऑफ रोटरी एयर कंप्रेशर, एडवांटेजेस ऑफ रोटरी एयर कंप्रेशर जो कि एक्सल फ्लो कंप्रेशर के बारे में जानेंगे। ये फर्स्ट है स्मॉलर लेंथ, इसकी लेंथ जो होती है छोटी होती है। कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर डज नॉट डिटेरियोरेट द परफॉर्मेंस, कैन परफॉर्म एफिशिएंटली ओवर वाइड रेंज ऑफ मास फ्लोज एट एनी स्पीड, चीपर टू प्रोड्यूस, मोर रोबस्ट, इसके अलावा लेस प्रोन टू आइसिंग ट्रबल्स एट हाई एल्टीट्यूड्स। इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? ये काफ़ी लंबाई में काफ़ी छोटा होता है, ये एटमॉस्फेयर में इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इसके अलावा इसकी जो एफिशिएंटी होती है वो रेंज इसकी मास के हिसाब से स्पीड को जनरेट करती है। इसका प्रोड्यूस काफ़ी सस्ता होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करता है। इसके अलावा इसमें जो होता है हाई एल्टीट्यूड्स होता है। इसके एडवांटेजेस हैं स्मॉलर लेंथ, कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर डज नॉट डिटेरियोरेट द परफॉर्मेंस, कैन परफॉर्म एफिशिएंटली ओवर वाइड रेंज ऑफ मास फ्लोज एट एनी स्पीड, cheaper to produce और more robust और less prone to icing troubles at high altitudes। डिसएडवांटेज ऑफ रोटरी कंप्रेशर, डिसएडवांटेज ये है लार्ज फ्रंटल एरिया, इसका फ्रंटल एरिया होता है काफ़ी बड़ा होता है। लोअर मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। सो डिसएडवांटेज ऑफ रोटरी कंप्रेशर लार्ज फ्रंटल एरिया और लोअर मैक्सिमम एफिशिएंसी। यूजेस ऑफ रोटरी एयर कंप्रेशर, सुपर चार्जिंग में इसका इस्तेमाल होता है और टर्बो प्रॉप में इसका इस्तेमाल होता है। सुपर चार्जर्स एंड टर्बो प्रॉप्स।